स्वतंत्रता दिवस कल, आज और कल। एक यात्रा संघर्ष से स्वतंत्रता तक और स्वतंत्रता से जिम्मेदारी तक। मेरे देशवासियों, हर वर्ष 15 अगस्त आता है। तिरंगा आकाश में लहराता है, राष्ट्रगान की धुन सुनाई देती है। विद्यालयों में बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, शहीदों को याद किया जाता है और हम गर्व से कहते हैं, भारत स्वतंत्र है, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर यह सोचने की कोशिश की कि कल का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है और कल का भारत कैसा होना चाहिए? यही 3 प्रश्न हमें स्वतंत्रता दिवस के वास्तविक अर्थ तक ले जाता है। इसका पहला पड़ाव है कल। आज से दशकों पहले का वह भारत याद कीजिए, एक ऐसा समय जब देश गुलाम था, राजनैतिक सत्ता विदेशियों के हाथ में थी। तब स्वतंत्रता की आकांक्षा धीरे धीरे एक व्यापक जन चेतना में बदल रही थी। किसी ने कलम उठाई, किसी ने आंदोलन का रास्ता चुना, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, किसी ने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इतिहास में कुछ नाम बहुत प्रसिद्ध हुए, लेकिन स्वतंत्रता का संघर्ष केवल कुछ महान नेताओं की कहानी नहीं था। यह उन अनगिनत सामान्य स्त्री पुरुषों की कहानी भी है, जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है, लेकिन जिनके त्याग ने स्वतंत्रता की नींव मजबूत की। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, परिवार ने अपना सहारा खोया, किसी युवा ने अपने जीवन के सुनहरे वर्ष जेल में बिताए, और इन सब के पीछे एक सपना था, एक स्वतंत्र भारत का सपना। 15 अगस्त 1947 को वह सपना राजनैतिक रूप से एक नए अध्याय में प्रवेश करता है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे सामने आई। अब देश हमें स्वयं बनाना था। दूसरा पड़ाव है आज, यानी वर्तमान। आज हम उस भारत में जी रहे हैं जिसकी कल्पना स्वतंत्रता आंदोलन के अनेक सेनानियों ने की थी। आज हमारे पास अपना संविधान है, हमारे पास अपना लोकतंत्र है, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हमें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, हमें शिक्षा, अवसर और विकास के नए रास्ते मिले हैं। भारत ने विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, उद्योग और डिजिटल क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय प्रगति की है। आज हमारे युवा दुनिया के हर अलग अलग क्षेत्रों में अपने प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। लेकिन क्या केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति ही स्वतंत्रता की पूर्ण सफलता है? यहीं से स्वतंत्रता दिवस का दूसरा प्रश्न जन्म लेता है। क्या हर भारतीय स्वयं को स्वतंत्र और सम्मानित महसूस करता है? क्या गरीबी से मुक्ति मिली? क्या अशिक्षा पूरी तरह समाप्त हुई? क्या जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त हो गया? क्या महिलाओं हर जगह समान अवसर और सुरक्षा मिल गई? क्या हर कमजोर व्यक्ति को न्याय तक पहुंचना संभव हुआ? क्या हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी उतनी ही गंभीरता से निभाते हैं? यदि इन प्रश्नों में अभी भी कुछ उत्तर अधूरे हैं, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि स्वतंत्रता केवल प्राप्त करने की चीज नहीं है, उसे हर पीढ़ी को मजबूत करना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी चुनौती, आज हमारे सामने बाहरी शासन की चुनौती नहीं, आज चुनौती हमारे भीतर की है। जातिवाद, भेदभाव, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास, घृणा, हिंसा, पर्यावरण का संकट, झूठी सूचनाएं और सबसे बड़ी चुनौती जिम्मेदार नागरिकता की कमी। हम अक्सर कहते हैं देश को बदलना चाहिए, लेकिन सवाल यह है, देश बदलेगा कौन? सरकार, नेता, प्रशासन या फिर हम? वास्तविकता यह है कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकार नहीं करती, राष्ट्र उसके नागरिक भी बनाते हैं। जब शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, तब राष्ट्र बनता है। जब किसान मेहनत करता है, तब राष्ट्र बनता है। जब वैज्ञानिक नई खोज करता है, तब राष्ट्र बनता है। जब सैनिक सीमा की रक्षा करता है, तब राष्ट्र बनता है। जब श्रमिक ईमानदारी से श्रम करता है,
तब राष्ट्र बनता है। और जब एक सामान्य नागरिक बिना किसी डर या लालच के सही काम करता है तब भी राष्ट्र बनता है। तीसरा पड़ाव है कल, यानी कि आने वाला कल। अब आइए उस भारत की कल्पना करें जो अभी आया नहीं है। वह भारत कैसा होगा? क्या हम केवल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे? क्या उसके पास बड़ी इमारतें होंगी? क्या उसकी तकनीकी दुनिया में सबसे आगे होगी? क्या यह सब महत्वपूर्ण है? लेकिन एक महान राष्ट्र की पहचान केवल उसकी आर्थिक शक्ति से ही नहीं, बल्कि महान राष्ट्र वह है जहां मनुष्य की गरिमा सुरक्षित हो। हमारा आने वाला भारत ऐसा हो जहां किसी बच्चे का भविष्य उसके जन्म से तय ना हो, जहां शिक्षा अवसर का द्वार बने, जहां विज्ञान और तर्क को सम्मान मिले, जहां महिलाओं को बराबरी का अधिकार केवल कानून में नहीं जीवन में भी मिले, जहां धर्म और विचार भी स्वतंत्रता का हिस्सा हो और हम एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें, जहां असहमति को दुश्मनी न समझा जाए, जहां संविधान केवल सरकारी कार्यालयों में रखी पुस्तक ना हो बल्कि नागरिक जीवन के मूल्यों में दिखाई दे, जहां विकास के साथ प्रकृति की रक्षा भी हो, जहां तकनीकी आगे बढ़े और मानवता पीछे ना छूटे। कल का भारत आज के हाथों में है। हम अक्सर कहते हैं बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन मैं कहूंगा बच्चे केवल भविष्य नहीं, वे हमारे आज का परिणाम भी हैं। हम उन्हें जैसा समाज देंगे वे वैसा ही भविष्य बनाएंगे। इसलिए आने वाला भारत केवल सरकारों की नीतियों से नहीं बनेगा, वह बनेगा हमारे घरों से, हमारे विद्यालयों से, हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, हमारे मतदान से, हमारे प्रश्नों से और हमारी ईमानदारी से। 15 अगस्त का वास्तविक संदेश यही है। 15 अगस्त केवल झंडा फहराने का दिन नहीं है, यह 3 प्रश्नों का दिन है। कल हमने क्या पाया, आज हम कहाँ खड़े हैं और कल हमें कहाँ पहुंचना है। कल हमें स्वतंत्रता मिली, आज हमें उसे संभालना है और कल हमें उसे आने वाली पीढ़ियों तक और मजबूत करके पहुंचाना है। हम उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, जब हम भारत को केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि न्यायपूर्ण, शिक्षित, वैज्ञानिक, संवेदनशील और मानवीय बनाने का प्रयास करें। और अंत में मेरे प्यारे देशवासियों, आइए इस 15 अगस्त को केवल अतीत को याद ना करें, अतीत से प्रेरणा लें, केवल वर्तमान पर गर्व ना करें, वर्तमान की कमियों को भी स्वीकारें और केवल भविष्य के सपने ना देखें बल्कि भविष्य बनाने के लिए आज से ही काम करना शुरू करें। क्योंकि कल हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। आज हमारी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्रता को सार्थक करें और कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, आपको जो भारत मिला था आपने उसे हमारे लिए कैसा बनाया। आइए उस प्रश्न का उत्तर आज से ही तैयार करना शुरू करें। हम ऐसा भारत बनाएं जहां स्वतंत्रता हो लेकिन जिम्मेदारी के साथ, जहां अधिकार हो लेकिन कर्तव्य के साथ, जहां विकास हो लेकिन मानवता के साथ, जहां विविधता हो लेकिन बंधुत्व के साथ, और जहां हर नागरिक गर्व से कह सके यह मेरा भारत है। इसे हमें और बेहतर बनाना मेरी भी जिम्मेदारी है। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।